हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त चल रहा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा? हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वाटर पॉलिनेशन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था विंड पॉलिनेशन को। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर पॉलिनेशन को। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो आप साथ साथ हेडिंग लगाएंगे बेटा, वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा कि वाटर पॉलिनेशन होता क्या है। देखो, वाटर पॉलिनेशन समझने से पहले हम लोग समझते हैं पॉलिनेशन को। पॉलिनेशन क्या है? हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, उससे पहले वाली क्लास में भी हमने बात करी थी कि पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, यानी हम लोग पॉलन का ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा तक। ठीक है, अच्छा, ये ट्रांसफ़र कराने वाले जो एजेंट होते हैं ना, उनको हम कहते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा उनको हम लोग कहते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। यानी ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है किसका? पॉलन का, कहाँ से? एंथर से कहाँ तक? स्टिग्मा तक। इस ट्रांसफ़र को कराने वाले जो एजेंट्स होते हैं उनको हम क्या करें? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि ये एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं बेटा? ये होते हैं आपके दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक को आप कहते हो एबायोटिक एजेंट, ठीक है, और दूसरे को कहते हो आप बेटा बायोटिक एजेंट। ठीक है, एबायोटिक एजेंट क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन लिविंग एजेंट, यानी ऐसे एजेंट जो पॉलिनेशन तो करा रहे हैं लेकिन उनमें क्या है? लाइफ नहीं है, यानी वो लिविंग नहीं है। उनको आप क्या कहोगे? एबायोटिक एजेंट। तो ये क्या है बेटा? ये आपके नॉन लिविंग एजेंट हैं। कैसे एजेंट हो गए? ये नॉन लिविंग एजेंट हो गए। बायोटिक एजेंट क्या होते हैं? ऐसे एजेंट जिनमें जीवन होता है, यानी जिनमें लाइफ होती है, उनको आप क्या कहोगे बेटा? लिविंग एजेंट कहोगे। यानी बायोटिक एजेंट क्या होते हैं? ये आपके लिविंग एजेंट होते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझेंगे बेटा कि एबायोटिक एजेंट में हमने दो एजेंट के बारे में बात करी थी। हमने बात करी थी विंड के बारे में, ठीक, हमने बात करी थी वाटर के बारे में, कि ये पॉलिनेशन जो ट्रांसफ़र है किसका? पॉलन का एंथर से स्टिग्मा तक, ये विंड द्वारा हो सकता है या फिर वाटर द्वारा हो सकता है। अगर ये पॉलिनेशन का मतलब ये ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा किसके थ्रू हो रहा है? वाटर के थ्रू हो रहा है, यानी वाटर द्वारा ये ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन का एंथर से स्टिग्मा तक, तब हम क्या कहेंगे कि ये पॉलिनेशन क्या है? वाटर पॉलिनेशन है। विंड पॉलिनेशन को लास्ट क्लास में एकदम अच्छे से डिस्कस किया है बेटा। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो आइए अब टॉपिक पे आते हैं। विंड पॉलिनेशन को क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग कहते हैं एनीमोफिली, ठीक है, और वाटर पॉलिनेशन को कहा जाता है बेटा हाइड्रोफिली। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने डेफिनेशन पर कि वाटर पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या है। तो ऐसा पॉलिनेशन जो वाटर द्वारा कैरिड आउट किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वाटर पॉलिनेशन। यानी ऐसा पॉलिनेशन जिसमें एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या हो? वाटर हो। तो लिखते हैं बेटा दैट पॉलिनेशन in which agent of pollination is water. Such pollination is called वाटर पॉलिनेशन। हम क्या कहते हैं ऐसे पॉलिनेशन को? वाटर पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब वाटर पॉलिनेशन की और क्या खास बात है? वाटर पॉलिनेशन की और क्या खास बात है? वाटर पॉलिनेशन की खास बात यह है कि वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगली बात लिखते हैं कि वाटर पॉलिनेशन is also known as हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब अगर कोई सवाल ये पूछता है कि ठीक है भाई साहब,
एंजियोस्पर्म में एबायोटिक एजेंट द्वारा भी पॉलिनेशन होता है और बायोटिक एजेंट द्वारा भी होता है। अब अगर हम एबायोटिक एजेंट में बात करें तो वाटर और विंड आपके मेन एजेंट हैं, ठीक है। अब इन दोनों में ज़्यादा किसके द्वारा होता है, यानी एबायोटिक एजेंट की अगर हम बात करें तो विंड द्वारा पॉलिनेशन ज़्यादा होता है या वाटर द्वारा ज़्यादा होता है, तो हमारा जवाब है विंड द्वारा होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि एबायोटिक एजेंट में विंड पॉलिनेशन वाटर पॉलिनेशन की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा, एमंग एबायोटिक एजेंट विंड पॉलिनेशन इज मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे बेटा, एंजियोस्पर्म में जो मोनोकॉट होते हैं, जिसपर में आपको पता होगा आप डाइकॉट और मोनोकॉट पढ़ते हो, तो एंजियोस्पर्म में जो मोनोकॉट होते हैं ना, मोनोकॉट के अप्रॉक्सीमेटली 30 जनरा ऐसे हैं, कितने, 30 जनरा ऐसे हैं जिनमें वाटर पॉलिनेशन होता है। तो क्या लिखेंगे बेटा, एमंग एंजियोस्पर्म there are approximately 30 genera of monocot where pollination is done by वाटर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं बेटा कि ये जो वाटर पॉलिनेशन है ये कहाँ पर होता है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे प्लांट जो वाटर में होंगे उन्हीं में तो वाटर पॉलिनेशन होगा। तो यानी वाटर पॉलिनेशन कहाँ होता है, एक्वाटिक प्लांट्स में। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की बात है कि मेरे पास जितने भी एक्वाटिक प्लांट हैं, यानी इस पृथ्वी पर क्या जितने भी एक्वाटिक प्लांट हैं सब में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यानी ये एक्वाटिक प्लांट भी होते हैं कितने टाइप के बेटा, 2 टाइप के। ठीक है, एक पहले टाइप के वो होते हैं जो प्लांट तो एक्वाटिक हैं, यानी प्लांट तो पानी में रह रहे हैं बट उनमें पॉलिनेशन पानी द्वारा नहीं होता। तो यहाँ पर पहली कैटेगरी किसकी बनाते हैं, प्लांट्स which are aquatic but pollination is not done by water। ये तो हो गई पहली कैटेगरी। फिर चलते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी में चलते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ का क्या सिनेरियो है। दूसरी कैटेगरी ये कह रही है कि प्लांट एक्वाटिक है, उसमें पॉलिनेशन भी वाटर द्वारा होता है। तो क्या लिखते हैं बेटा, प्लांट्स विच आर एक्वाटिक एंड पॉलिनेशन इज डन बाय वाटर। अगर पॉलिनेशन वाटर द्वारा हो रहा है तो यानी ये जो सेकंड कैटेगरी के पौधे हैं ना, या सेकंड कैटेगरी के जो प्लांट है ना, इन्हीं में क्या हो रही है, हाइड्रोफिली हो रही है। इन्हीं में क्या हो रही है बेटा, इन्हीं में हो रही है आपकी हाइड्रोफिली। ठीक है, और ये क्या है बेटा, यहाँ पर नॉट हाइड्रोफिली, यहाँ पर हाइड्रोफिली क्या हो रही है, नहीं हो रही है, हाइड्रोफिली नॉट अकर्स, ऐसा लिख लेते हैं, हाइड्रोफिली नॉट अकर्स। ठीक है, हाइड्रोफिली को क्या कहते हैं बेटा, वाटर पॉलिनेशन कहते हो आप। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझो भैया, मेरी बात को ध्यान से समझो कि अगर प्लांट तो पानी में है, ठीक है, प्लांट तो पानी में है, तो फिर पॉलिनेशन भी पानी द्वारा होना चाहिए। अगर पॉलिनेशन पानी द्वारा नहीं हो रहा है तो फिर होता कैसे है। तो क्या लिखेंगे बेटा, इन सच प्लांट, इस कैटेगरी वाले प्लांट की बात कर रहे हैं, ऐसे प्लांट जो एक्वाटिक तो हैं बट पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता, उन प्लांट में क्या होता है। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, इन सच प्लांट, in such plant pollination is done by विंड और इंसेक्ट। या तो विंड द्वारा होगा या तो किसके द्वारा होगा, इंसेक्ट द्वारा होगा।
ठीक है। अब सवाल ये है बेटा, सवाल ये है कि क्या सर ऐसे कुछ एग्जांपल आप बता सकते हैं कि प्लांट तो एक्वाटिक हो यानी प्लांट तो पानी में हो बट उनमें पॉलिनेशन पानी के थ्रू नहीं होता। तो बेटा लिख ले यहाँ पर एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल लिखो। पहला एग्जाम्पल क्या है बेटा, पहला एग्जाम्पल जो आपकी बुक में है वो है वाटर लिली। क्या है बेटा, वाटर लिली। एंड सेकेंड एग्जाम्पल लिख लेना बेटा, वाटर हायासिंथ। क्या लिखोगे बेटा, वाटर हायासिंथ। एक्चुअल में देखो यहाँ पर तो उसको थोड़ा सा ऐसे अलग कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, कैसे पॉलिनेशन होता है। प्लांट तो एक्वाटिक है यानी प्लांट कहाँ पर है, पानी में है। तो फिर पॉलिनेशन कैसे विंड या फिर इंसेक्ट द्वारा होता है। तो देखो सपोज करो बेटा ये क्या है, आपका एक पॉन्ड है। ठीक है, इसमें क्या है मान लीजिए, इसमें ये आपके एक्वाटिक प्लांट हैं। ये ग्रीन कलर के क्या हो गए, एक्वाटिक प्लांट्स हो गए। अब इन एक्वाटिक प्लांट के ऊपर ये रेड कलर का क्या हो गया बेटा, फ्लावर हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्लांट में फ्लावर कहाँ पर है, देखो सरफेस पर है। तो इसमें क्या है बेटा, फ्लावर आर ऑन सरफेस। फ्लावर कहाँ पर है, सरफेस पर है। इसका कोई भी पॉलन या स्टिग्मा जो है इस वाटर के सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, प्लांट तो एक्वाटिक है बट इसका ना ही स्टिग्मा और ना ही पिस्टिल, कोई इसके सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है। अब सोचो कि यहाँ से एक पॉलन निकलता है, यहाँ से एक क्या निकल रहा है बेटा, पॉलन ग्रेन। अब वो इसके स्टिग्मा तक कैसे पहुँचेगा, ये यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है किसके थ्रू, यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है बेटा विंड के थ्रू। यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है किसके थ्रू, वो पहुँच सकता है इंसेक्ट के थ्रू। अब आप बताओ अगर इंसेक्ट के थ्रू जाना है तो ये फ्लावर कैसे होंगे, ये फ्लावर बेटा कलरफुल होंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले केस में जिनमें हाइड्रोफिली नहीं हो रही उसमें क्या होता है कि जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनके फ्लावर सरफेस पर आ जाते हैं और सरफेस पर आ जाने के कारण उनमें विंड या फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन हो जाता है। तो क्या लिखेंगे बेटा कि इन सच प्लांट्स, यानी हम बात कर रहे हैं किसके, अभी हम बात कर रहे हैं पहले केस की। इन सच प्लांट फ्लावर्स आर comes on surface of water, so pollination is done by wind or insect। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली किसके बारे में, पहले केस के बारे में, यानी ऐसे एक्वाटिक प्लांट जिनमें पॉलिनेशन पानी द्वारा नहीं होता उनमें क्या सिनेरियो होता है वो हमने बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे किसके द्वारा, प्लांट विच आर एक्वाटिक एंड पॉलिनेशन इज डन बाय वाटर। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, एकदम डिटेल में बात करेंगे। हम लोग देखेंगे इपी हाइड्रोफिली को, हम लोग देखेंगे हाइपो हाइड्रोफिली को। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें, देन आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। फिर चलो बेटा अब रफ करते हैं फटाक से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देखो हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास हैं बेटा कुछ एक्वाटिक प्लांट्स। क्या है बेटा हमारे पास हैं कुछ एक्वाटिक प्लांट्स, और ये एक्वाटिक प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, पॉलिनेशन बाय वाटर। ठीक है, पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है बेटा, वाटर के थ्रू हो रहा है। अब यहाँ पर बेटा दो ऑप्शन है। ठीक है, कि पॉलिनेशन जो वाटर के थ्रू हो रहा है वो या तो पॉलिनेशन वाटर के सरफेस पर हो जाए यानी वाटर में ऊपर की ओर हो जाए, या तो उस सरफेस के नीचे हो। तो क्या लिखेंगे बेटा, पहला पॉलिनेशन कहाँ हो सकता है, ऑन द सरफेस। कहाँ हो, ऑन द सरफेस यानी सरफेस पर। दूसरा पॉलिनेशन क्या है बेटा, बिलो द सरफेस यानी सरफेस के नीचे हो। ठीक है, वाटर पॉलिनेशन अगर है तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे हाइड्रोफिली। ठीक है, अब हाइड्रोफिली भी हो रही है अगर सरफेस के ऊपर तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ईपी हाइड्रोफिली। ठीक, इफ पॉलिनेशन इज कैरिड ऑन सरफेस ऑफ द वाटर देन पॉलिनेशन इज वाटर पॉलिनेशन इज कॉल्ड ईपी हाइड्रोफिली। ठीक है, अब बिलो है तो इसको क्या कहेंगे बेटा, नीचे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइपो हाइड्रोफिली।
हाइड्रोफिली मतलब वाटर पॉलिनेशन, नीचे मतलब बिलो द सरफेस। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा हम लोग सबसे पहले ईपी हाइड्रोफिली की, फिर हम लोग बात करेंगे हाइपो हाइड्रोफिली की। ठीक है, सबसे पहले बेटा यहाँ पर लिखते हैं ईपी हाइड्रोफिली। ठीक है, चलिए यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, हमारी एक वाटर बॉडी है। ठीक है, इसमें क्या है भैया, इसमें हमारा एक एक्वाटिक प्लांट है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एक एक्वाटिक प्लांट हो गया। ठीक है, अब इसका जो स्टॉक है, इसका जो स्टॉक है ऐसे बड़ा हो जाए। ठीक है, यहाँ पर एक फ्लावर है जिसका क्या लार्ज स्टॉक है। फ्लावर कहाँ आ गया बेटा, फ्लावर आ गया सरफेस पर। ये फ्लावर है, फ्लावर का स्टिग्मा वगैरह है, ये कहाँ आ गया, सरफेस पर। थोड़ा सा वाटर बॉडी बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, कहाँ आ गया, सरफेस पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्लांट है जो क्या है बेटा, मेल प्लांट है। मेल प्लांट होगा, स्टेमेन होगा, यहाँ से क्या निकलेगा, पॉलन निकलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सबको पानी में डुबो देते हैं। देखो, अब यहाँ से ये जो पॉलन निकला है, ये पॉलन क्या करेगा बेटा, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ पर आएगा और पैसिवली वाटर करंट के थ्रू कहाँ जाके गिर जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है बेटा, सरफेस पर हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर ऑन सरफेस। ठीक है, ध्यान से समझेंगे बेटा, एक तो ये हो गया कि यहाँ से पॉलन निकले, वो कहाँ आ जाए, वाटर सरफेस पर आ जाए, फिर वाटर करंट के थ्रू पैसिवली, पैसिवली का मतलब जिधर पानी बह रहा होगा उसी दिशा में बहे, तो वो क्या है बेटा, पैसिव मूवमेंट है। अब देखो ये पैसिवली मूव करते हुए कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में और यहीं पर गिर गया। क्या हो सकता है ईपी हाइड्रोफिली में, कि पहली बात तो पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा, वाटर द्वारा होगा, कहाँ पर होगा, सरफेस पर होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं बेटा, किसके बारे में, ईपी हाइड्रोफिली के बारे में। इन those aquatic plant ऐसे लिखो, those aquatic plant in which EP hydrophily occurs, hydrophily occurs, their stalk become large एंड फ्लावर, फ्लावर कहाँ जाता है बेटा, ये स्टॉक लंबा हो जाएगा तो फ्लावर कहाँ जाता है, सरफेस पर आ जाता है। लार्ज एंड फ्लावर कम्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब फिर लिखते हैं बेटा यहाँ पर मेल फ्लावर, मेल फ्लावर डिटैच from plant and passively float towards female flower। मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये जो फ्लावर है ना, ये मेल फ्लावर यहाँ से टूट जाए और टूटने के बाद क्या हो जाए, इस प्लांट से अलग हो जाए और पानी की सहायता से जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में बहते हुए कहाँ पहुँच जाए, ये फीमेल फ्लावर में पहुँच जाए और गिर जाए उसी में। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। अब इसी के बगल इसका तीसरा पॉइंट लिखते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी भी ईपी हाइड्रोफिली की। तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे बेटा, इन, फिर यहाँ पर ऐसे लिखो, देन मेल फ्लावर और pollen fall into female flower and fertilize them। देखो इस तीनों बात का मतलब समझ लो। पहला बात क्या कह रहा है
कि जिन प्लांट्स के अंदर ईपी हाइड्रोफिली होती है उनके स्टॉक बड़े हो जाते हैं, फीमेल फ्लावर कहाँ जाता है, सरफेस पर आ जाता है। उसके बाद जो मेल फ्लावर होता है वो डिटैच हो जाता है या फिर उससे पॉलन ग्रेन अलग होते हैं जो पैसिवली फ्लोट करके कहाँ जाते हैं, पहुँचते हैं वो किसके पास में, फीमेल फ्लावर के पास में, और उसके बाद उसी के अंदर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल कुछ है तो यहाँ पर लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ईपी हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली एग्जाम्पल है बेटा इसका वेलिस्नेरिया, क्या है, वेलिस्नेरिया है, और लिख लीजिए आप हाइड्रिला है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा केस 2 पर। केस 2 पर जहाँ पर थी हाइपोहाइड्रोफिली, हम लोग बात करेंगे किसकी, हाइपोहाइड्रोफिली की। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, सरफेस के ऊपर हुआ था, और ये कहाँ होगा, ये सरफेस के नीचे होगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे पॉलिनेशन विच इज डन बाई वाटर बिलो द सरफेस और अंडर द surface is called हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, समझ आ रहा है प्यारे बच्चों? अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा किसकी, हम लोग बात करेंगे हाइपोहाइड्रोफिली की। अब हाइपोहाइड्रोफिली कैसे है, देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसा सेपरेट कर लेते हैं बेटा इससे, ताकि पहले वाले में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पर बनाते हैं एक डायग्राम छोटा सा। ठीक है, ये कोई वाटर बॉडी है, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपका ये फीमेल फ्लावर है। ठीक है, यहाँ पर चलो पहले एक प्लांट बना लेते हैं ऐसे, पत्तियाँ ग्रीन होनी चाहिए लेकिन ब्लू कर दिया हमने, चलो इसको ग्रीन ही कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पर है बेटा, ये सरफेस पर है। ठीक है, अब ध्यान समझो, चाहे सरफेस पे कर दो चाहे थोड़ा सा नीचे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट बेटा, मार्कर चेंज कर लेने दो, थोड़ा सा नीचे ही कर लो, ऐसे। सरफेस पे करोगे तो फिर वो ईपी हाइड्रोफिली हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं करते हैं, थोड़ा सा नीचे ही कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक प्लांट बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ये प्लांट है, इसका यहाँ पर क्या है बेटा, ये है इसका मेल फ्लावर। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, ये मेल है एंड ये क्या है, फीमेल है, और क्या भरा हुआ है, चारों तरफ बेटा पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी में क्या हुआ है, भीगा हुआ है। ठीक है, पानी में डूबा हुआ है ऐसे। अब देखो सरफेस तो ये है, यहाँ पर होता तो ईपी हाइड्रोफिली है, सरफेस के नीचे हो रहा है तो क्या है, वो हाइपोहाइड्रोफिली है। अब होगा क्या बेटा, इस एंथर से क्या रिलीज होंगे, इस एंथर से रिलीज होते हैं पॉलन। क्या रिलीज हो रहे हैं बेटा, ये पॉलन रिलीज हो रहे हैं। अच्छा, ये पॉलन जो होते हैं ना, ये रिबन शेप होते हैं। रिबन शेप का मतलब क्या होते हैं, थोड़ा सा चपटे टाइप के होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं बेटा, रिबन शेप हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके, रिबन शेप पॉलन है। ठीक है, अब इन पॉलन के बाहर एक कवरिंग पाई जाती है, इन पॉलन्स के बाहर एक कवरिंग पाई जाती है ऐसे, जिसको हम कह रहे हैं बेटा म्यूसिलेज कवर। तो ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है, ये म्यूसिलेज कवरिंग है ओवर म्यूसिलेज कवरिंग। ठीक है, म्यूसिलेज कवरिंग क्या है भाई, चारों तरफ पानी है। अब इस पॉलन को पानी से भीगने से बचाना है ना, तो उसके लिए क्या किया, इसके बाहर एक म्यूसिलेज की कवरिंग बना दी। ठीक है, तो म्यूसिलेज कवरिंग क्या करती है, इट प्रोटेक्ट पॉलन टू वेट, यानी उसको गीला होने से क्या करती है बेटा, बचाती है। अब यहाँ से क्या होगा, ये पानी की सहायता से बहता हुआ कहाँ पहुँचेगा, स्टिग्मा पर, फिर यहाँ पर क्या करा देगा, यहाँ पर इसका जर्मिनेशन होगा पॉलन का, फिर आगे जाके पॉलन ट्यूब बनेगी।
फिर वहाँ से क्या हो सकता है बेटा, वहाँ पे आगे जाके फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, अभी फर्टिलाइजेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग इसको कहाँ पहुँचा रहे हैं, स्टिग्मा पर पहुँचा रहे हैं। ठीक, तो ये बात हो गई बेटा किसकी, ये बात हो गई हाइपोहाइड्रोफिली की। तो वो क्या होता है हाइपोहाइड्रोफिली में, हाइपोहाइड्रोफिली में पॉलिनेशन कहाँ होता है, बिलो द सरफेस या फिर अंडर द सरफेस होता है। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है बेटा, इसकी खास बात यह है कि इसका जो पॉलन होता है वो रिबन शेप होता है और उसके बाहर क्या होती है, एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जो इसको गीला होने या भीगने से बचाती है, और ये वाटर करंट के थ्रू पहुंचता हुआ कहाँ पहुंचता है, आपके स्टिग्मा पर, और फिर क्या करता है, फीमेल पार्ट को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, फीमेल एग को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। सर ऐसा कोई एग्जाम्पल बता दीजिए जो आता हो हाइपोहाइड्रोफिली में। तो हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल लिख ले बेटा, जोस्टेरा। जोस्टेरा क्या है, एक तरीके की सी घास है। ठीक है, चलो ये बात हो गई किसकी बेटा, ये बात हो गई हमारे हाइड्रोफिली की, यानी हमारे इपीहाइड्रोफिली की यानी हाइपोहाइड्रोफिली की। आइए एक बार फटाक से रिकैप कर लेते हैं। रिकैप करने का मतलब क्या है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग स्टार्टिंग से। देखिए वाटर पॉलिनेशन क्या होता है, जब पॉलिनेशन किसके द्वारा किया जाए, जब पॉलिनेशन वाटर द्वारा किया जाए ना तो उसको हम कहते हैं वाटर पॉलिनेशन। अब वाटर पॉलिनेशन कहाँ होता है, वो होता है एक्वाटिक प्लांट में। एक्वाटिक प्लांट में भी दो तरीके के प्लांट आते हैं। एक प्लांट वो आते हैं जिनमें वाटर पॉलिनेशन नहीं होता, प्लांट तो वाटर में होता है बट उनमें पॉलिनेशन वाटर द्वारा नहीं होता है। ठीक है, तो फिर उनमें किसके द्वारा होता है, उनमें होता है विंड द्वारा या फिर आपके इंसेक्ट द्वारा। अब फिर आते हैं कुछ दूसरे कैटेगरी के प्लांट, जो प्लांट पानी में तो होते हैं और उनमें पॉलिनेशन भी किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, तो अब ऐसे प्लांट जिनमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा, उसमें दो कंडीशन बनती है, या तो पॉलिनेशन कहाँ हो जाए, वाटर के सरफेस के ऊपर हो जाए, या तो फिर पॉलिनेशन कहाँ हो जाए, वाटर के सरफेस के नीचे हो जाए। अगर वाटर पॉलिनेशन सरफेस के ऊपर हो रहा है तो उसको हम नाम देते हैं इपीहाइड्रोफिली का। अगर नीचे हो रहा है, सरफेस के नीचे हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली का। ऐसा क्या एग्जांपल है बेटा हमारे पास, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसका एग्जांपल हमारे पास वेलिस्नेरिया है, इसका एग्जांपल हमारे पास वेलिस्नेरिया है एंड हाइड्रिला है, और इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, इसका एग्जांपल हमारे पास जोस्टेरा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई हो, अगर यहाँ पर तक बात समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और प्यारे बच्चों, आपका यही जो शेयर वाला सपोर्ट है ना, यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, फिर हम और अच्छी मेहनत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बायोटिक एजेंट के बारे में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और बढ़िया से नोट्स बनाइए। ठीक है, बाय, टेक केयर।